हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GOVT.English। आज हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाने के कुछ नियम। और आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अगर देखें तो एक टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में, डबल ऑब्जेक्ट का। और बहुत सारे स्टूडेंट इस मामले में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर डबल ऑब्जेक्ट अगर आ जाता है तो किस ऑब्जेक्ट को लेकर के अपन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करें। यानी जैसा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का सामान्य से ये नियम रहता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो बात जब ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाने की आती है तो जब डबल ऑब्जेक्ट होता है तो कौन से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए जाते हैं। स्टूडेंट्स इस मामले में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो अगर आप इस चैनल में बिल्कुल नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपके बहुत सारे जो साथी हैं उनके साथियों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी ये लाभ मिल सकें। तो शुरू करते हैं ये वीडियो, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना, और वो भी कब, जब ऑब्जेक्ट डबल हो, डबल ऑब्जेक्ट का सेंटेंस हो, तब हम कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, एक सामान्य से सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है, और उसके बाद में जस्ट आफ्टर द ऑब्जेक्ट एक नाउन होता है। यानी सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट के ठीक बाद एक नाउन होता है, और हम उस नाउन को भी एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। इसलिए एक तो नॉर्मली ऑब्जेक्ट होता ही है, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद में, ठीक बाद में जो नाउन होता है ना, उसको भी हम अपना ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। इसलिए हमें वहाँ दो ऑब्जेक्ट नजर आते हैं। जैसे ये सेंटेंस नीचे दिया गया है, पंकज गैव मी ए बुक। यहाँ मी भी एक ऑब्जेक्ट है और ए बुक है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। हालांकि ये ए बुक एक नाउन है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इन दोनों को मान करके अब डबल ऑब्जेक्ट मान लेते हैं इनको भी। ये दो ऑब्जेक्ट हो गए, तो हम यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ऑब्जेक्ट बनाएं, सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं तो इसको सब्जेक्ट बनाएं या इसको सब्जेक्ट बनाएं। यहाँ एक कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स में, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस कन्फ्यूजन के शिकार हो जाते हैं और सेंटेंस को गलत गलत कर बैठते हैं। तो यहाँ देखते हैं भी किसको बनाते हैं। तो जो आपका जो ये जो सब्जेक्ट है पंकज, जो सब्जेक्ट है पंकज, और ये वर्ब आ गया, वर्ब के ठीक बाद जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट, उसको अपन सब्जेक्ट बनाएंगे। वर्ब के ठीक बाद जो होता है ना, उसको अपन सब्जेक्ट बनाएंगे। एक सीधा सा तरीका तो ये। दूसरा तरीका मैं मेरी तरफ से आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे इस सेंटेंस में है अपना नाउन और प्रनाउन संबंधी जो चेंजिंग करते हैं, या किसी का नाम दे रखा है तो हम उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे यहाँ देखो मी है, तो मी को आई के रूप में लेकर के आएंगे, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, बुक को नहीं बनाएंगे। हालांकि दोनों तरफ से ये बन सकता है, ए बुक के हिसाब से भी बन सकता है और आई के हिसाब से यानी मी के हिसाब से भी बन सकता है, दोनों प्रकार से बन सकता है। लेकिन अगर डबल ऑब्जेक्ट का सेंटेंस आता है तो आपको ए बुक से नहीं बनाना, आपको मी को आई लेकर के बनाना है। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उनके हिसाब से आप देख सकते हैं आराम से। जैसे एक्टिव वॉइस है, उसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया है। तो जैसे लिखा, टीचर टॉट अस इंग्लिश। आराम से इन सेंटेंसेस को देखना, बड़े ही अच्छी तरीके से देखना। टीचर टॉट अस, US अस। देखो अस यहाँ आता है तो एक ग्रुप होता है वी, अवर, अस। ओके, ये एक सामान्य सा एक ग्रुप रहता है, वी, अवर, अस। तो अगर अस ऑब्जेक्ट आता है और इसको अगर सब्जेक्ट बनाना है तो हम अस नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वी बनाएंगे। ओके, तो इस सेंटेंस में क्या है, टीचर टोट अस इंग्लिश, तो अस को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, वी बनाएंगे। ओके, तो ये सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को जब हम पैसिव में बनाते हैं तो वाजवर लगता है, तो वी यहाँ बहुवचन बन गया, तो वी के हिसाब से वर लग गया, वर टोट इंग्लिश बाई टीचर, हो गया सेंटेंस। दूसरा देखो, फादर हैज़ गिवन मी ए बुक। अब मी आया है, ए बुक आया है, हो गया ना। अब मी जैसे आया है तो जैसे एक ग्रुप रहता, आई, माई, मी, ये ग्रुप रहता आई माई मी। आपको याद भी करवाया है, टेबल आपके जो आपके पास बुक्स है उनमें भी मिलेगा आई माई मी। तो ये देखो आई है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का ये ऑब्जेक्टिव केस है। मी जो है वो फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है। तो फादर हैज़ गिवन मी ए बुक, तो मी से बनाएंगे सब्जेक्ट, तो मी सब्जेक्ट बनेगा तो इसका नॉमिनेटिव केस आएगा आई। आई, हैज़ और हैव में से क्या आएगा, हैज़ बीन या हैव बीन आएगा।
तो आई के हिसाब से हैव बीन आ गया, हैव बीन गिवन ए बुक बाय फादर। ओके, द डॉक्टर गेव द बॉय एन इंजेक्शन, तो द बॉय वाज गिवन एन इंजेक्शन बाय डॉक्टर हो गया। आवर ग्रैंड मदर टेल्स अस स्टोरीज एट नाइट, तो अस से बनेगा, अस का मतलब वी आ गया, तो वी आर टोल्ड, ये टेल्स है ना, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट में कंटिन्यूस की साइक्रिया लगेगी, तो वी आर टोल्ड स्टोरीज एट नाइट बाई आवर ग्रैंड मदर्स। इस प्रकार से आप ये जो डबल ऑब्जेक्ट की जो आपकी समस्या है इसको आप हल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल में बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।